Hey dear, as you know, my name is Rakesh and you're watching राकेश सर की क्लास। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में कि ऐसा क्यों होता है कि हम अभी इंग्लिश नहीं बोल पाते, यानी कि 15 साल स्टडी करने के बाद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, जबकि हमने 15 साल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा। उसके साथ साथ में हमने इंग्लिश का एग्ज़ाम भी दिया, हमने अच्छे मार्क्स भी लाए, बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक, राइट। सो ऐसा क्यों होता है, राइट। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे को कहीं गलत बताया गया है कि पहले आप टेंसेस याद कर लो, ग्रामर याद कर लो, प्रेपोजिशन, आपको बहुत से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सो मैनी थिंग्स, राइट। सो कहीं ना कहीं हमारा वो वे जो है गलत है, राइट। या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलो उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, बट अगर आप स्पोकन की बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज है, राइट। तो लैंग्वेज के लिए यानी कि अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा ग्रामर की या टेंसेस की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर मैं बात करूं एक बच्चे की, तो जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो पैदा होने के बाद यानी कि स्कूल जाने से पहले वो अच्छी लैंग्वेज बोलता है, यानी कि अपनी लोकल लैंग्वेज, अगर हिंदी बोली जाती है घर में तो वो हिंदी बोलता है, अगर अपनी लोकल पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है तो वहाँ पे पहाड़ी बोलता है, अगर इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा इंग्लिश पकड़ता है और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है, राइट। उसको किसने बताया, यानी कि अगर वो हिंदी बोलता है तो उसको हिंदी का ग्रामर किसने सिखाया, लेकिन स्कूल जाने से पहले वो बच्चा जो है अच्छी तरह से हिंदी बोलता है, राइट। तो ऐसा क्या करें कि इंग्लिश बोलना आ जाए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, सो विद इन 15 डेज यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर जाओगे। सो इट्स माय वर्ड, राइट। बट आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब भी आप क्लास में आते हैं, राइट, जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। अभी बोलना कैसे है सर, तो अगर आपको यानी कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है कि टाइमली जो है क्लास में आना है, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, और जो भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं तो प्लीज आपने क्या करना है कि जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपने मेरे पीछे क्या करना है, रिपीट करना है उस सेंटेंस को, चाहे उसकी मीनिंग आपको पता चले या ना चले वो बात की बात है, बट जस्ट आपने क्या करना है कि उस सेंटेंस को एज इट इज मेरे पीछे रिपीट कर देना है, राइट। एक बहुत है कि जो इंग्लिश बोलना एक यानी कि एक लैंग्वेज है, राइट। तो मैं आपको इंग्लिश यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है 15 दिन में जो है इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, और जैसे जैसे हमारा ये सेशन बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है, राइट। आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं, इज दैट क्लियर। बट जैसे कि मैंने आपको बताया आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब भी आप क्लास में बैठें या अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसको रिपीट करना है, यानी कि सुनना नहीं है, सुनने से आपकी क्या है लिसनिंग की ट्रेनिंग होती है, राइट। तो आपने करनी है स्पोकन की प्रैक्टिस। तो स्पोकन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है बोलना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिसको कि आपको मानना पड़ेगा अगर आप जो है इंग्लिश बोलना चाहते हैं, राइट। नंबर 2 बात करता हूं कि आप जब भी बैठे या अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आप जो है अपना नोटबुक और पेन लेके बैठे, बट जब तक मैं ना बोलूं तो आप लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो आपने बिल्कुल नहीं लिखना, जब लिखने का टाइम आएगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा। सो राइट नाउ यू हैव टू राइट, उस टाइम आपको लिखना पड़ेगा, जब तक मैं ना बोलूं तो कोई नोटबुक या पेन को हाथ भी नहीं लगाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आप जो है डेली जब भी आप क्लास में आते हैं तो आपने क्या करना है कि डेली आपका पार्टनर जो है चेंज होना चाहिए। आप जो है अपने जो जिसको आप नाउन पर्सन है उसको जिसको आप जानते हैं उसके साथ ना बैठें, आपका डेली बेसिस के ऊपर आपका पार्टनर जो है चेंज होना चाहिए, और आपको जो भी मैं सेंटेंस बोलूं उसको आपने एज इट इज रिपीट करना है। सो और जोर से आपने बोलना है, क्योंकि ये सारा खेल जो है सिर्फ बोलने का है, राइट। नाम से ही जाहिर है कि स्पोकन इंग्लिश। सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, सो मैं आपको यानी कि गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही जल्दी जो है इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर जाओगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। सो मोर देन 500 स्टूडेंट आई ऑलरेडी taught and nowadays they are speaking very well. So if you want to learn English, so you have to follow our rule and regulation, right?
and after 15 days you will start speaking English. It's my guarantee. I will give you my word. Okay, so अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि आपका यानी कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अभी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं पूछता हूँ, ओके टेल मी बेटा व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो उनके पास कोई पर्पस ही नहीं होता, राइट। तो आपका क्या है कि पर्पस पहले क्लियर होना चाहिए। व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? If your purpose is not clear in your mind, so how come it's possible you can achieve? You can't achieve your goal, right? But if your purpose is clear in your mind, so you can achieve your goal easily. So सबसे पहले अपना पर्पस ढूंढिए, आपका एम, राइट। तो एम ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको लक्ष्य का ही पता नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, जाना कहाँ है, किसी को पता ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नॉट स्पोकन इंग्लिश आप किसी लाइफ में कभी भी नहीं बढ़ सकते, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, आपका पहले एम जो है क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वहां जाने के लिए आप हजारों रास्ते जो है ढूंढ लेते हैं, ठीक है। दिक्कत ये नहीं है कि हम गोल को अचीव नहीं कर पाए, प्रॉब्लम ये है कि कभी हम अपना गोल बना ही नहीं पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर गोल, अपना गोल जो है ढूंढिए और उसके पीछे फिर दिन रात जो है मेहनत कीजिए और सफलता जो है एक दिन आपके कदम चूमेगी, राइट। ओके, तो बात करते हैं, बात कर रहे थे हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में। तो आपके लिए मैं बहुत ही एक अच्छी ट्रिक लेके आया हूं, तो इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत ही जल्दी जो है इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर जाओगे। सो हियर वी गो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि सेंटेंसेस कैसे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, राइट, तो आपको पता चलता जाएगा कि ये कौन सा ग्रामर है या कौन सा सेंटेंस है या टेंसेस है, राइट। ये हर चीज आपको बाय एंड बाय जो है हर चीज जो है क्लियर होती जाएगी। इज दैट क्लियर? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। क्या बोलेंगे? हियर वी गो। ओके, तो हम बात करते हैं, जैसे कि आज के बाद आपने बेटा ध्यान रखना, ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, राइट। तो आपने क्या करना, याद रखना, तो यहां पे एक आपका आता है एक्शन, ठीक है, एक्शन, इसको बोलते हैं एक्शन, राइट। तो ये जो एक्शन है जिसको कि आप ग्रामर की भाषा में बोलते हो वर्ब, राइट, ये वर्ब है। इसको हम अपने कोर्स के दौरान मैं इसको एक्शन के नाम से जो है बताऊंगा, राइट। एक्शन, एक्शन मीन्स कोई भी आपका काम यानी कि आपकी क्रिया, तो उसको हम एक्शन बोलते हैं, राइट। तो कोई भी काम, फॉरगिव माय लैंग्वेज, जब तक एक इंसान जिंदा रहता है तो सुबह से शाम तक कोई ना कोई काम वो करता रहता है। इट्स कॉल्ड एक्शन, राइट। कोई ना कोई काम करता है, सोता है, खाता है, पीता है, बहुत सारे काम जो है वो सुबह से लेके शाम तक करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन, राइट, उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो आज की बात याद रखना कि जब भी कोई आपका काम है, काम मीन्स एक्शन, राइट। तो कोई भी काम है, अगर आप यानी कि इसके साथ आपने एक चीज याद रखनी है कि आईएनजी फॉर्म, राइट, आईएनजी फॉर्म मीन्स आपका कोई भी काम है वो क्या है, जारी है। तो काम का जारी होना यानी कि काम का जारी होना, तो उसके लिए हम बोलते हैं आईएनजी, राइट। आईएनजी मीन्स किसी काम का जारी होना, किसी काम का, जैसे आपने देखा होगा आप कहीं जा रहे होते हैं तो रोड का काम चला होता है, तो वहां पे लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कार्य जो है प्रगति पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आईएनजी यानी कि एक्शन है आपका, एक्शन के साथ जब आप आईएनजी लगाते हो तो बन जाता है एक्शन, यानी कि काम का चलना, काम का जारी होना, राइट। तो जैसे कि एक्शन यहाँ पे आप जैसे आपने बोल दिया, राइट। अभी अगर मैंने बोल दिया एक्शन क्या है आपका, काम क्या है आपका, जैसे आपने बोल दिया चाय पीना, राइट। तो चाय पीना होता है टेक टी, क्या होता है, टेक टी, राइट। तो टेक टी होता है चाय पीना, राइट। जैसे अगर आपने बोल दिया टेक टी, ठीक है, टेक टी चाय पीना, राइट। टेक टी होता है चाय पीना। अगर टेक टी की जगह हम कॉफी लगाएं तो टेक कॉफी, जोर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेक कॉफी, राइट, टेक कॉफी। अगर कॉफी की जगह अगर हमने मिल्क बोलना हो तो टेक मिल्क, अगर मिल्क की जगह चॉकलेट तो टेक चॉकलेट, हाँ टेक चॉकलेट। अगर ब्रेकफास्ट खाना तो टेक ब्रेकफास्ट, राइट। अगर लंच खाना तो टेक लंच, राइट। इसी तरह से आपका क्या है, ये जो यानी कि चाय, कॉफी, राइट, मिल्क, ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन किसी भी चीज को
अगर खाना पीना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक। क्या यूज करेंगे? टेक। यानी कि आप ईट और ड्रिंक को अच्छी तरह से आप बोलते हैं टेक। हाँ, अगर आप ईट और ड्रिंक बोलते हैं तो गलत नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में उसको अच्छी तरह से हम बोलेंगे टेक। आज से हम खाने पीने चीजों की को जो है टेक से जो है बताएंगे। तो टेक टी यानी कि अगर कोई काम आपका जारी हो, राइट, तो मैंने बोला आईएनजी फॉर्म, यानी कि काम जो है आपका प्रगति पे है, जारी है आपका, राइट, तो आईएनजी। अगर टेक के साथ मैंने लगा दिया आईएनजी तो बन गया टेकिंग। क्या बना? टेकिंग, राइट, तो काम जारी है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं चाय पी रहा हूं, देखो ध्यान देना, मैं यहां पे देखो चाय पीने का काम चल रहा है। अगर मैं चाय पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम। देखो आई होता है, आई हुआ मैं, आई, और आप हुए यू। मैं अपने लिए आए, मेरे लिए आप यू, और आप अपने लिए आए और मेरे लिए आप यू। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद अगर ये काम मेरे साथ है, यानी कि कॉफी पीने का काम या चाय पीने का काम मेरे साथ है, अगर मैं चाय पी रहा हूं तो देखो बेटा काम चल रहा है आपका, मैं देखो चाय पी रहा हूं, राइट, मतलब सिप ले रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, तो काम देखो चल रहा है मेरा। अगर मेरी चाय यहाँ पे है, कप यहाँ पे है, तो मैं नहीं बोल सकता आई एम टेकिंग टी, राइट, अगर यहाँ पे है नहीं बोल सकता। लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, यानी कि मैं पी रहा हूं, वर्क इज गोइंग ऑन, तो उस टाइम में क्या करना है, तो चाय पीना होता है टेक टी। तो आपने टेक के साथ लगा दिया आईएनजी तो बन गया टेकिंग। तो अगर मैं चाय पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग टी। क्या बोलूंगा? I am taking tea. हाँ, बोलिए जोर से, I am taking tea. अगर मैंने बोलना हो कि मैं पानी पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am taking water. आई एम टेकिंग वाटर, राइट। अगर मैंने बोलना हो कि मैं दूध पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am taking milk. आई एम टेकिंग मिल्क, राइट। इसी तरह से अगर मैंने बोला कि मैं चॉकलेट खा रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am taking chocolate. आई एम टेकिंग चॉकलेट, राइट। इसी तरह से आपके जितने भी, अगर आपने बोलना हो कि मैं खाना खा रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am taking food. राइट, आई एम टेकिंग फूड, यानी कि मीन्स आपका काम जो है जारी है। तो जब भी आपको कोई काम चलता हुआ दिखे या अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपने बिना किसी टेंशन से आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। छोड़ दो ग्रामर, अगर आपको इंग्लिश आती है तब भी अच्छी बात, अगर नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस ट्रिक को फॉलो करो, राइट, और बहुत ही जल्दी जो है आप बोलना स्टार्ट कर जाओगे, राइट। ओके, आते हैं, here we go। क्या बोला? Here we go. ओके, तो चलते हैं। जैसे आप बात करते हैं आईएनजी फॉर्म की, राइट, तो काम का जारी होना उसको हम आईएनजी फॉर्म से जो है बताते हैं, राइट। तो अभी हम बात करते हैं जैसे कॉफी पीना। अगर कॉफी पीना, तो अगर मैं पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am taking coffee. हाँ, क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग कॉफी, राइट। इसी तरह से अगर मैंने बोला, देखो गो होता है बेटा जाना, राइट, आपने क्या किया, गो, आपने एक शब्द लिखा गो, तो गो होता है जाना। अगर इसके साथ आईएनजी लगा दिया तो बन गया गोइंग। क्या बना बेटा? Going. राइट, गोइंग बन गया, राइट। तो गोइंग होता है जाना। अगर मैंने बोल दिया कि मैं देखो स्कूल जा रहा हूं, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, अगर मेरा काम जारी है, स्कूल जाने का काम मेरा जारी है, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या बोलूंगा? I am going to school. अगर मैं मार्केट जा रहा हूं तो I am going to market. स्कूल जा रहा हूं तो I am going to school. ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं तो I am going to Delhi. चंडीगढ़ जा रहा हूं तो I am going to चंडीगढ़। राइट। इसी तरह से देखो काम जारी है, काम आपका चल रहा है, तो वहां पे जब भी आपको कोई काम चलता हुआ दिखे या कोई काम आप देख रहे हो, चलता हुआ देख रहे हो, या आप कोई काम कर रहे हो, तो वहां पे आज के बाद आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल जो है करना है। इज दैट क्लियर? Yes sir. ओके, तो इसी तरह से, और आपका जो है कम हो गई आवाज, आवाज आपकी डाउन नहीं अप होनी चाहिए, राइट। तो इसी तरह से आप बोलते जाओगे, जितना जितना मैं आपको बताता जाऊंगा, सो आपने जो है उसको फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो इंग्लिश इज डाइम अ डजन, इट्स नॉट हार्ड नट टू क्रैक, everybody can speak English. Is that clear? So don't worry about that, it's my duty, I will teach you all the thing, but it will take time, right? By and by I will teach you all the thing, right? So it will take time. क्या बोला? It will take time. तो आपने बोल दिया अगर मैं जा रहा हूं तो मैंने बोला आई एम गोइंग। क्या बोलूंगा? I am going. अगर मैंने बोलना हो कि मैं कॉलेज जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am going to college. स्कूल जा रहा हूं तो I am going to school. मार्केट जा रहा हूं तो I am going to market. आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट। तो इसी तरह से अगर आपका कोई भी काम चल रहा होता है, देखो बेटा
मेक द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट बनाना होता है मेक द रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? Make the report. मेक द रिपोर्ट। अगर मैं मान लो रिपोर्ट बना रहा हूं, यानी मैं रिपोर्ट बना रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम मेकिंग द Report. हाँ, क्या बोलेंगे? I am making the report. राइट। अगर मैं रिपोर्ट बना रहा हूं तो I am making the report. आई एम मेकिंग द रिपोर्ट, राइट। इसी तरह से रिपोर्ट बनाना होता है मेक द रिपोर्ट। अगर वो काम जारी है रिपोर्ट बनाने वाला तो बन जाएगा मेकिंग, यानी कि आईएनजी लगाया तो बन गया मेकिंग द रिपोर्ट। क्या बन गया? Making the report. ओके। अगर मैं बना रहा हूं तो I am making the report. आई एम मेकिंग द रिपोर्ट, आई एम मेकिंग द रिपोर्ट, राइट। तो जब भी आपका काम चल रहा होता है तो वहां पे आपने आईएनजी फॉर्म का जो है बेटा इस्तेमाल करना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, आवाज डाउन हो गई। इट इज दैट क्लियर? Yes, sir. sir. या आपकी आवाज जो है डाउन नहीं होनी चाहिए। अभी तो आप एक छोटे से कमरा जो है आपकी आवाज से गूंज रहा है, तो जुबान देता हूं एक दिन ये संसार गूंजेगा। तो बेटा आपका जो बोलने का जो लेवल है वो डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस जो है अप रहना चाहिए, ना कि डाउन, राइट। तो जितना जोर से आप बोलोगे, तो जुबान देता हूं कि 15 दिन में इतनी लैंग्वेज बुलाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कहीं भी किसी भी जगह किसी भी स्पीकर से जो आप टॉक कर सकते हो इंग्लिश टू इंग्लिश। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा I am going to school. ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद बेटा होता है टीवी देखना, तो टीवी देखने को बोलते हैं वॉच टीवी। क्या बोलेंगे? Watch TV. अगर मैंने बोलना हो, अगर ये काम मेरे साथ हो, अगर मैं टीवी देख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा I am watching TV. आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी, राइट। अगर मैंने बोल दिया कि मैं टीवी देख रहा हूं, तो बोलूंगा I am watching TV. आई एम वॉचिंग टीवी, राइट। अगर मैंने बोल दिया कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा I am going to office. आई एम गोइंग टू ऑफिस। ऑफिस जाने का काम, टीवी देखने का काम चल रहा है, आई एम वॉचिंग टीवी, राइट। अगर मैंने बोलना हो कि तुम टीवी देख रहे हो, तो बन जाएगा You are watching TV. यू आर वॉचिंग टीवी। इज दैट क्लियर? Yes, बेटा sir. बोलना जोर से, या देखो मैं कितनी जोर से जितनी देर से बता रहा हूं आपको, राइट। तो आपको आपसे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो आप स्कूल में नहीं सीख पाए, कॉलेज में नहीं सीख पाए, राइट। जुबान देता हूं, आप जो है आपको सिर्फ 15 दिन के अंदर इतनी प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा कि ऑटोमेटिकली आपके मुंह से जो है इंग्लिश निकलेगी। ओके, सो अगर मैंने बोलना हो, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो चाय पीना होता है टेक टी। क्या बोलेंगे? Take tea. राइट। अगर मैं पी रहा हूं, तो मैं बोलूंगा I am taking tea. आई एम टेकिंग टी। अगर मैं दूध पी रहा हूं तो I am taking milk. अगर मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूं तो I am taking breakfast. अगर मैं लंच खा रहा हूं तो I am taking lunch. राइट, आई एम टेकिंग लंच। अगर मैं मार्केट जा रहा हूं तो I am going to market. राइट, आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट। तो रिपोर्ट बनाना होता है मेक द रिपोर्ट। अगर मैं रिपोर्ट बना रहा हूं, तो मैं बोलूंगा I am making the report. राइट। तो जब भी आपका काम देखो चल रहा होता है, तो वहां पे आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, यानी कि आईएनजी फॉर्म आपने लगा देना है। आईएनजी मींस काम आपका जारी, तो वहां पे आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। इट मींस वर्क इज गोइंग ऑन, राइट। तो आज के बाद आप अगर कोई काम कर रहे हो या आपको कोई काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल जो है करना है, राइट। अगर मैंने बोल दिया कि मैं कॉफी पी रहा हूं, तो मैं बोलूंगा I am taking coffee. राइट, आई एम टेकिंग कॉफी। अगर मैंने बोलना हो, यानी कि देखो मैं अपने लिए आए, मेरे लिए आप, यू, आप अपने लिए आए, राइट। तो हम यही इतना सा सर्कल है हमारा जिसमें कि हम लैंग्वेज जो है सीखेंगे, राइट। तो अगर मेरे साथ एक काम है, मैंने बोला कि मैं कॉफी पी रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग Taking coffee. क्या बोलेंगे? I am taking coffee. आई एम टेकिंग कॉफी। अगर तुम पी रही हो तो You are taking coffee. यू आर टेकिंग कॉफी, राइट। अगर मैं पी रहा हूं तो I am taking coffee. तुम पी रहे हो तो You are taking coffee. यू आर टेकिंग कॉफी, राइट। अभी यहाँ पे बैठे हैं एक सर, यानी कि ही बैठे हैं, और यहाँ पे बैठे हैं एक मैम। याद रखना, यहाँ पे ही और यहाँ पे शी। यहाँ पे एक सर बैठे हैं, यहाँ पे एक मैम बैठे हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, ध्यान देना। और मैं हुआ आई,
आप हुए यू, राइट, यहाँ पे हुआ ही, यहाँ पे हुआ शी, राइट। तो आपने ध्यान देना है बेटा, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। तो अगर मैंने बोल दिया कि मैं कॉफी पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am taking coffee. आई एम टेकिंग कॉफी। अगर तुम पी रहे हो तो You are taking coffee. यू आर टेकिंग कॉफी। अगर बोलना हो वहां पी रहे तो He is taking coffee. ही इज टेकिंग कॉफी। अगर वहां पी रही है तो She is taking coffee. शी इज टेकिंग कॉफी, राइट। वापस आओ तो कॉफी पीना, कॉफी पीना होता है टेक कॉफी। क्या बोलेंगे? Take coffee. अगर मेरे साथ जा रही है तो I am taking coffee. अगर आपके साथ है तो You are taking coffee. यू आर टेकिंग कॉफी। अगर ये पी रहा है तो He is taking coffee. अगर ये पी रही है तो She is taking coffee. शी इज टेकिंग कॉफी, राइट। अगर मैं पी रहा हूं तो I am taking coffee. तुम पी रहे हो तो You are taking coffee. यू आर टेकिंग कॉफी, राइट। इसी तरह से अगर आपने बोल दिया, देखो यू आर टेकिंग कॉफी, ध्यान देना, यू आर टेकिंग कॉफी, राइट। तो अगर आपने बोलना हो तो बोलिए यू You आर taking coffee. क्या बोलेंगे? You are taking coffee. दोबारा बोलो, You are taking coffee. दोबारा बोलो, You are taking coffee. You You are you you are you are taking coffee. You are taking coffee. You are देख लिया। अभी आर को लिया, आर को लिया, आगे लगाओ तो बन जाएगा are you taking coffee? क्या बोलेंगे? Are you taking coffee? आर यू टेकिंग कॉफी, क्या बन जाएगा? Are you taking coffee? आर यू टेकिंग कॉफी, राइट। जब भी आपने सामने वाले से क्वेश्चन करना हो, आर यू टेकिंग कॉफी, क्या बन जाएगा? Are you taking coffee? आर यू टेकिंग कॉफी, क्या बोलेंगे? Are you taking coffee? अभी मुझसे पूछो कि क्या तुम कॉफी पी रहे हो, तो क्वेश्चन बन जाएगा। Are you taking coffee? तो मैंने बोल दिया यस, Yes, I am taking coffee. हाँ, क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? मैंने बोला नो, No, I am not taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? हाँ, दोबारा बोलो, Are you taking coffee? आर यू टेकिंग कॉफी। तो मैंने बोला Yes, I am taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? मैंने बोला No, I am not taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? मैंने बोला Yes, I am taking coffee. बट But but he is not taking coffee. बट ही इज नॉट टेकिंग कॉफी, क्या बोलेंगे? But he is not taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? दोबारा पूछो। Are you taking coffee? मैंने बोला यस, Yes, I am taking coffee. बट he is not taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? मैंने बोला नो, No, I am not taking coffee. बट he is taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? मैंने बोला यस आई एम Taking coffee. राइट, यस आई एम taking coffee. बट ही इज नॉट Taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? दोबारा बोलो। Are you taking coffee? मैंने बोला यस Yes, I am taking coffee. बट But he is not taking coffee. ही इज नॉट टेकिंग coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? मैंने बोला यस Yes, I am taking coffee. बट she is not taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? आर यू टेकिंग कॉफी। तो मैंने बोल दिया नो, No, I am not taking coffee. But she is taking coffee. बट शी इज टेकिंग Coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? यस Yes, I am taking coffee. बट he is not taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? मैंने बोला यस Yes, I am taking coffee. बट she is not taking coffee. क्वेश्चन क्या था? Are you taking coffee? आर यू टेकिंग कॉफी, राइट। बेटा इसके साथ आपकी प्रैक्टिस हो रही है, राइट। आपने बोलना है, अगर जो आता है उसको भी बोलना है, जो नहीं आता उसको भी बोलना है। यानी कि दिक्कत क्या आती है, यानी कि आसान आप बोलना नहीं चाहते और मुश्किल आपसे बोलता नहीं है, राइट। तो जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा है आपने उसको एज इट इज बोलना है। इट डजंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। यानी कि आपको गलती करना, गलती करो, डोंट वरी अबाउट दैट। गलती करो, गलती करना होता है बेटा मेक मिस्टेक, क्या बोलेंगे? Make mistake. मेक द मिस्टेक, क्या बोलेंगे? Make the mistake. अगर मैंने बोल दिया कि मैं गलती कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा
I am making the mistake. तुम कर रहे हो तो You are making the mistake. हाँ, you are making the mistake. क्वेश्चन बनाओ, Are you making the mistake? are you making the mistake? तो मैंने बोल दिया no, No, I am not making the mistake. but But he is making the mistake. क्वेश्चन क्या था? Are you making the mistake? Are you making the mistake? तो मैंने बोला no, No, I am not making the mistake. but she is making the mistake. क्वेश्चन क्या था? Are you making the mistake? मैंने बोला yes, Yes, I am making the mistake. but he is not making the mistake. क्वेश्चन क्या था? Are you making the mistake? Are you making the mistake? तो मैंने बोला yes, Yes, I am making the mistake. yes, I am making the mistake, right? तो इसी तरह से तो बेटा गलती करना होता है make the mistake. इसी तरह से अगर कोई काम अगर मैंने बोल दिया यानी कि मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am studying. क्या बोलूंगा? I am studying. I am studying. क्या बोलूंगा? I am studying. अगर मैं कर रहा हूं मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am studying. अगर तुम कर रहे हो तो You are studying. you are studying. अगर क्वेश्चन पूछो Are you studying? are you studying, मैंने बोला yes, Yes, I am studying. but she is not studying. she is not studying. तो क्वेश्चन क्या था? Are you studying? मैंने बोला no, No, I am not studying. but he is But he is studying. वो कर रहा है but he is studying. तो क्वेश्चन क्या था? Are you Are you studying? studying? are you studying? तो मैंने बोला yes, Yes, I am studying. But he is not studying. क्वेश्चन क्या था? Are you studying? मैंने बोला no, No, I am not studying. But she is studying. she is studying, right? इसी तरह से बेटा आपने क्वेश्चन जो है बनाते जाना है, राइट? अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछो मुझसे पूछो कि क्या तुम खाना खा रहे हो तो क्वेश्चन बन जाएगा Are you taking food? आर यू टेकिंग फूड? क्या बन जाएगा? Are you taking food? मैंने बोला यस, Yes, I am taking food. यस आई एम टेकिंग फूड. क्या बन जाएगा? Yes, I am taking food. हाँ, यस आई एम टेकिंग फूड. क्वेश्चन क्या था? Are you taking food? मैंने बोला नो, No, I am not taking food. बट he is taking food. क्वेश्चन क्या था? Are you taking food? मैंने बोला यस, Yes, I am taking food. बट she is not taking food. शी इज नॉट टेकिंग फूड. क्वेश्चन क्या था? Are you taking food? आर यू टेकिंग फूड, राइट? तो इसी तरह से बेटा आपने जो है क्वेश्चन आंसर बनाने हैं. इज दैट क्लियर? Yes, Sir. sir. ओके तो इसी तरह से जब आप बात करते हो यानी कि आपने बोला अगर मैंने बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am going to school. आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं लंच खा रहा हूं तो I am taking lunch. वह खा रहा है तो He is taking lunch. ही इज टेकिंग लंच. क्या बन जाएगा? He is taking lunch. ही इज टेकिंग लंच. क्या बन जाएगा? He is taking lunch. अगर वह खा रही है तो She is taking lunch. शी इज टेकिंग लंच. अगर मेरे भाई खा रहे हैं तो My brother is taking मेरी lunch. सिस्टर खा रहे हैं तो My sister is taking lunch. ओके मेरे दोस्त खा रहे हैं तो My friend is taking lunch. ओके मेरी मदर खा रहे हैं तो My mother is taking lunch. फादर खा रहे हैं तो My father is taking lunch. माय फादर इज टेकिंग लंच, राइट? मेरे भाई खा रहे हैं तो My brother is taking मेरे lunch. दोस्त खा रहे हैं तो My friend is taking lunch. मेरी वाइफ खा रही है तो My wife is taking lunch. राइट? मेरा सन खा रहा है तो My son is taking lunch. ओके मेरी डॉटर खा रही है तो My daughter is taking lunch. ओके अगर कुणाल खा रहा है तो Kunal is taking lunch. कृतिका खा रही है तो Kritika is taking lunch. कृतिका इज टेकिंग लंच, राइट? तो अगर वह खा रहा है तो He is taking lunch. ही इज टेकिंग लंच. क्या बोलेंगे? He is taking lunch. ही Is इज taking टेकिंग lunch. लंच. वापस आओ, He is taking lunch. वापस आओ, He is taking lunch. वापस आओ. He is taking lunch. ओके He is. He is. इसको पकड़ लिया बेटा. yes. अब इसको आगे फेंको तो बन जाएगा Is he taking lunch? ग्रेट. क्या बन जाएगा? Is he taking lunch? क्या बन जाएगा? Is he taking lunch? हाँ, इज ही टेकिंग लंच. तो मुझसे पूछो, Is he taking lunch? दोबारा पूछो. Is he taking lunch? हाँ, दोबारा पूछो. Is he taking lunch? इज ही टेकिंग लंच, राइट? इज ही टेकिंग लंच. अभी मुझे क्या पता, राइट? तो मुझे कोई पता नहीं. मुझे क्या पता कि वो खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, राइट? मुझे नहीं पता, राइट? Let me ask. अभी इसके सामने चला गया तो अभी पूछो, क्या पूछू इससे? Are you taking lunch? हाँ, क्या बोलेंगे? Are you taking lunch? बहुत ग्रेट, बहुत ही अच्छे बेटा. ध्यान देना, अभी मैं इसके सामने हूँ. अभी उस मेरे लिए ये क्या है? यू है. इनके लिए मैं यू हूँ, राइट? अपने लिए मैं आई हूँ. उनके ये अपने लिए आए हैं. बट
अभी इनसे जब क्वेश्चन, अभी ये मेरे सामने है, अभी आप मेरे सामने नहीं हो, तो ध्यान देना, अभी मैंने इनकी तरफ जो है फेस किया हुआ है, राइट। तो अभी इनसे क्या पूछूं, पूछिए। Are you taking lunch? हाँ, आर यू टेकिंग लंच, क्या बोलूं? Are you taking lunch? तो इसने बोला यस, Yes, I am taking lunch. क्या बोला? Yes, I am taking lunch. हाँ, क्वेश्चन क्या था? Are Are you you taking taking lunch? lunch? तो इसने बोला Yes, I am taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Are you taking Are you lunch? taking lunch? क्या बोला? Are you taking lunch? तो इसने बोला Yeah. Yes. No, I am not taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Are you taking lunch? तो इसने बोला Yes, I am taking lunch. यस आई एम टेकिंग लंच। क्वेश्चन क्या था? Are you taking lunch? तो इसने बोला यस Yes, Yes, I am taking lunch. बट She is not taking lunch. शी इज नॉट टेकिंग लंच। बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे हाँ है, अगर यस में है तो यहाँ पे नो पे होगा, ठीक है। और यहाँ अगर नो में आंसर तो यहाँ पे यस में होगा। इज दैट क्लियर? Yes, ओके sir. ओके। तो क्वेश्चन क्या था? Are you taking lunch? तो इसने बोला यस Yes, I am taking lunch. बट she is not taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Are you taking lunch? तो इसने बोला Yes, Yes, I am taking lunch. बट she is not taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Are you taking lunch? तो इसने बोला नो Yeah. No, No, I am not taking lunch. बट she is taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Are you taking lunch? तो इसने बोला No, I am not taking lunch. बट she is taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Are you taking lunch? तो इसने बोला Yes, I am taking lunch. बट she is not taking lunch. शी इज नॉट टेकिंग लंच, राइट। अभी मैं आ गया आपकी तरफ। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा था आपने मुझसे? Is Is he taking lunch? हाँ, क्या बोला? Is he taking lunch? तो मैंने बोला यस Yes, she is taking lunch. यस Yes, he is taking lunch. हाँ, क्या बोलेंगे? Yes, he is taking lunch. हाँ, तो मैंने बोल दिया क्वेश्चन क्या था? Is Is he he taking taking lunch? lunch? तो मैंने बोल दिया यस Yes, he is taking lunch. बट she is not taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Is he taking lunch? तो मैंने बोल दिया यस Yes, he is taking lunch. बट she is not taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Is he taking lunch? तो मैंने बोला यस Yes, he is taking lunch. बट she is not taking lunch. क्वेश्चन क्या था? Is he taking lunch? ओके, इज ही टेकिंग लंच? तो मैंने बोल दिया यस ही इज टेकिंग लंच बट शी इज नॉट टेकिंग लंच, राइट। इसी तरह से बेटा अगर यहाँ पे यस होगा, यहाँ पे नो होगा, राइट। अगर यहाँ पे नो होगा तो यहाँ पे यस होगा। इस तरह से आपने उल्टा बनाना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, इसी तरह से आप बताते जाओगे क्वेश्चन। ओके, अभी मुझसे पूछो कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो क्वेश्चन बन जाएगा Are you Are you going going to to market? market? आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या बोलेंगे? Are you going to market? तो मैंने बोल दिया यस Yes, I am going to market. ही इज नॉट Going to market. क्वेश्चन क्या था? Are you going to market? हाँ, क्या बोलेंगे? Are you going to market? आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या बोलेंगे? Are you going to market? तो मैंने बोल दिया नो। No, I am not going to market. क्वेश्चन क्या था? Are you going to market? तो मैंने बोल दिया नो No, I am not going to market. बट But ही इज। He is going to market. क्वेश्चन क्या था? Are you going to market? मैंने बोल दिया नो No, I am not going to market. बट ही But इज। he is going to market. क्वेश्चन क्या था? Are you going to market? तो मैंने बोल दिया नो No, I am not going to market. बट शी इज। But she is going to market. क्वेश्चन क्या था? Are you going to market? इसी तरह से बेटा अपने क्वेश्चन बनाने हैं, राइट। आर यू गोइंग टू मार्केट? यस आई एम गोइंग टू मार्केट बट ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। आर यू गोइंग टू मार्केट? नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट बट शी इज गोइंग टू मार्केट या ही इज गोइंग टू मार्केट, राइट। इसी तरह से आप सेंटेंस जो है बनाते जाओगे। बहुत इजी है देखो इंग्लिश बोलना, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द टाइम वट एवर कम्स योर माइंड, सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। इट डजंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, पहले लैंग्वेज को बोलो फिर अच्छी लैंग्वेज बोलो। जो से बोलना है बेटा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन नहीं होना चाहिए, आपकी वॉइस जो है क्लियर होना चाहिए, लाउडली आपने इसको बोलना है। ओके, तो बात करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो जब भी अगर आपका कोई काम चल रहा है, राइट, तो वहां पे आपको जैसे मैंने बताया कि काम अगर चल रहा है तो आपने आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। इट मींस वर्क इज गोइंग ऑन, आपका काम जो है चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन। अभी हम बात करते हैं एक्शन की। तो एक्शन आपका जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्शन मींस काम, कोई क्रिया आपकी, जिसको भी आप ग्रामर की भाषा में बोलते हैं बेटा वर्ब,
राइट, वर्ब बोलते हैं। तो एक्शन के साथ जब आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो तो वो बन जाता है एक्शनिंग। यानी कि अगर मैं कॉफी पी रहा हूं तो आई एम टेकिंग कॉफी, राइट। अगर तुम पी रहे हो यू आर टेकिंग कॉफी, अगर हम पी रहे हैं वी आर टेकिंग कॉफी, वे पी रहे हैं दे आर टेकिंग कॉफी, वह पी रही है शी इज टेकिंग कॉफी, वह पी रहा है ही इज टेकिंग कॉफी। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा, इज ही टेकिंग कॉफी, आर यू टेकिंग कॉफी, आर वी टेकिंग कॉफी, आर दे टेकिंग कॉफी। सो यू हैव टू मेक द क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन बनाना बेटा बहुत ही आसान होता है अगर आपको आंसर देना आ गया। इज दैट क्लियर। तो इसी तरह से आपने बार बार जितना हो सके उतनी आपने प्रैक्टिस करनी है, राइट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, देखो बेटा नॉलेज आपका यहां पे है तो यहां से यहां पे लाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मानता हूं कि हर पर्सन जो है इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक जो है प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज यू मस्ट हैव नॉन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एंड रेगुलर प्रैक्टिस, इज दैट क्लियर। तो ओके चलते हैं, here we go, क्या बोलेंगे, Here we go। ओके। सो अभी अब बात करते हैं, जैसे अगर आपने बताया, अगर आपने बात कर लिया कि कोई काम अगर चल रहा है तो आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा कि जब भी कोई काम अगर चल रहा होता है, यानी कि अगर कोई काम शुरू होता है तो कहीं ना कहीं जाके खत्म भी होता है। चाहे वो 5 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, या 5 घंटे में या 10 घंटे में, तो जो काम शुरू होगा वो कहीं ना कहीं जाके खत्म भी होता है, राइट। तो जब भी आज के बाद अगर आपका काम खत्म हो जाए, यानी कि आपने कोई काम कर लिया, राइट, तो वहां पे आप बोलेंगे आई हैव, क्या बोलेंगे, आई हैव, क्या बोलेंगे, I have। आई हैव, क्या बोलेंगे, आई हैव, आई हैव, राइट। अगर कोई काम आपका खत्म हुआ तो आप बोलेंगे आई हैव, क्या बोलेंगे, आई हैव, आई हैव, राइट। जैसे कि अगर मैं कॉफी पी रहा हूं, मैंने बोला कि मैं कॉफी पी रहा हूं, तो मैं बोलूंगा I am taking coffee। आई एम टेकिंग कॉफी, क्या बोलेंगे, I am taking coffee। दोबारा बोलो, आई एम I am टेकिंग taking कॉफी, coffee। दोबारा बोलो, I am taking coffee। आई एम टेकिंग कॉफी, राइट। और जैसे ही अभी अगर जब तक मैं पी रहा हूं तो मेरा काम चल रहा है, आई एम टेकिंग कॉफी, आई एम टेकिंग कॉफी, आई एम टेकिंग कॉफी। और जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया, मैं कॉफी पी चुका, तो मैं बोलूंगा आई हैव, क्या बोलूंगा, आई हैव, आई हैव, क्या बोलूंगा, I have। आई हैव, राइट। इतना ही आपने बोलना है, आगे क्या आएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। बस इतना आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपका काम चल रहा है आपने आईएनजी से बोलना, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया तो आई हैव, क्या बोलेंगे, आई I हैव, have। आई हैव, दोबारा बोलो, I have। आई हैव, राइट, आई हैव। अगर मैंने बोल दिया कि मैं कॉफी पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am taking coffee। और जैसे ही मैं पी चुका तो I have। आई हैव, क्या बोलेंगे, I have। अगर बोलना हो तुम कॉफी पी रहे हो तो बोलेंगे You are taking coffee। और जैसे ही तुम पी चुके तो बन जाएगा You have। यू हैव, क्या बन जाएगा, यू हैव, यू हैव, क्या बोलेगा, यू You हैव, have। यू हैव, राइट। अगर मैंने बोला कि मैं चाय पी रहा हूं I am taking tea। और जैसे ही मैं पी चुका I have। आई हैव, क्या बोलेंगे, I have। आई हैव। अभी हैव के बाद आती है थर्ड फॉर्म, आई हैव थर्ड फॉर्म, क्या बोलेंगे, आई I हैव have थर्ड third form। राइट, आई हैव थर्ड फॉर्म। अभी थर्ड फॉर्म क्या चीज है, उससे आगे हम क्या बताते हैं, राइट, उसको हम बाद में देखेंगे, राइट। अब फिलहाल के लिए आपने इतना बोला आई हैव, क्या बोलेंगे, I have। आई हैव। अगर मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं तो मैं बोलूंगा I am taking food। और जैसे ही मैं खा चुका तो मैं बोलूंगा I I have। आई हैव, क्या बोलेंगे, I have। वह खाना खा रहा है, He is taking food। ही इज टेकिंग फूड। अगर जैसे ही वो खा चुका ही हैज, He he has। has, राइट। तो हैव लगता है आई यू वी दे प्लूरल, इसके साथ आप हैव का यूज करते हो। ही शी इट नेम सिंगुलर, इसके साथ आप हैज का यूज करते हो। अगर उसका कोई काम खत्म हुआ ही हैज, जब तक वो कॉफी पी रहा था ही इज टेकिंग कॉफी, क्या बोलेंगे, He is taking coffee। जैसे ही वो पी चुका तो बोलेंगे He has। क्या बोलेंगे, He has। ही हैज, क्या बोलेंगे, He has। has। राइट। इसी तरह से आप बोलते जाएंगे ही हैज, आई हैव। जब तक काम चल रहा है तो आपने क्या किया, आईएनजी फॉर्म। और जैसे ही आपका काम खत्म हो गया तो आप उसके लिए बेटा बोलते हैं हैव। उसके लिए दो आपने क्या लिखना है, हैव एंड हैज, Has। राइट। अभी ही शी इट नेम सिंगुलर, इसके लिए आप बोलते हो हैज, राइट। और आई यू वी दे प्लूरल, इसके लिए आप बोलते हो हैव। इज दैट क्लियर। अगर आपने बोल दिया कोई भी काम अगर आपका खत्म हो गया तो आप बोलते हो आई हैव, क्या बोलते हैं, I have। आई हैव, क्या बोलते हैं, I have। राइट। तो इसी तरह से आपने बोलते जाना है। जितना जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका नॉलेज जो है बढ़ता जाएगा, राइट। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द टाइम। आल्सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो you can call me and I will give you my number. You can see my number on the screen, right? So you can call me. Online classes going on.
तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप कॉल कीजिए। आप जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 दिन के लिए आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप फिर डिसाइड कीजिए, राइट। आप डिसाइड कीजिए बेटा कि किस तरह से आप मतलब पढ़ा रहे हैं। अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, सभी अच्छे टीचर होते हैं, बस जो अगर आपको समझ आ रहा है तो उस टीचर को आप ज्वाइन कर लीजिए, राइट। हर टीचर जो है अच्छे होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो, इंग्लिश सीखिए, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू हैव टू कम टू मी, राइट। इट इज टोटली अप टू यू, व्हाट डू यू वांट, राइट। अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए, राइट, और लाइफ में कुछ कीजिए, बढ़िए, आगे बढ़िए। आज आपने क्या करना है कि जब भी आप क्लास के बाद आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आपने उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना। अगर आप पानी पी रहे होंगे तो आपने बोलना आई एम टेकिंग वाटर। अगर मम्मी जी को देख रहे हैं, माई मदर इज टेकिंग वाटर, या ही इज टेकिंग वाटर, या शी इज टेकिंग वाटर। भाई को देख रहे हैं, माई ब्रदर इज टेकिंग वाटर, माई सिस्टर इज टेकिंग वाटर, माई वाइफ इज टेकिंग वाटर। आपने इस तरह से उसको बोलना है, और जैसे उनका काम खत्म हो गया, उसने पी लिया, ही हैज या शी हैज, माई ब्रदर हैज, माई सिस्टर हैज, माई मदर हैज, माई फादर हैज। और अगर आप खुद पी रहे हैं, आई एम टेकिंग वाटर, आई हैव टेकन वाटर, आई हैव, राइट। जैसे ही काम खत्म हुआ, आई हैव, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हैव, राइट। आई एम स्टडिंग, जैसे ही कर चुके, आई हैव। जब चल रहा है, आई एम स्टडिंग, जैसे ही कर चुके, काम खत्म, आई हैव, राइट। तो इसी तरह से आई थिंक सो आपने समझा होगा, राइट। और अगर आपको आप जानना चाहते हैं, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। अभी तो बेटा आपके डेमो क्लासेस चल रहे हैं, डेमो लीजिए, 2-3 का डेमो क्लासेस है आपकी, उसको आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। आई हैव कम दिस फार नॉट टू स्टे दिस फार, मैंने आगे जाना है। इज दैट क्लियर? मैं इतनी दूर से आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। सो ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और डेफिनेटली यू विल गेट योर गोल इजिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।